हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे हो. सो दिस वीडियो इज ऑन द नीट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ द एलिमेंट्स. आई थिंक इट इज सरफेस केमिस्ट्री के बाद जो लेसन है, आई थिंक चैप्टर नंबर 6 in your book. So this video is for plus 2 students. If you are watching this video, then this is a humble request from my side. Please subscribe the channel and please value my hard work. Lot of hard work is put for you only, and that's why this is a humble request to you from my side. Please subscribe the channel. शुरू करते हैं वीडियो. Let's see the first question. Which one is malachite from the following? इनमें से malachite का फॉर्मूला आपने निकालना है. malachite क्या है? malachite किस मेटल का ओर है? It is the ore of copper. कॉपर मेटल का ओर है malachite. और कॉपर मेटल का ये जो ओर malachite है, इट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट. बेसिक कॉपर कार्बोनेट मीन्स ये वाला, ये जो कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये है बेसिक कॉपर कार्बोनेट. और ये तो आपका हो गया कॉपर पाइराइड्स, ये हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया मैग्नेटाइट. तो इनमें से malachite कौन है? ये नंबर 1. नंबर 1 इज malachite, सो दिस इज द राइट आंसर. उसके बाद नंबर 2 में बोल रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इन स्टेटमेंट में से आपको इनकरेक्ट जो गलत है वो स्टेटमेंट को आपको फाइंड आउट करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी. सही है, यही मेथड है जिसको मेटलर्जी कहा जाता है. सेकेंड है मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस इन द अर्थ क्रस्ट. ये भी सही है, मिनरल्स वही है जो नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस है, वही है मिनरल्स. उसके बाद थर्ड बोल रहा है कि ओर्स आर मिनरल्स दैट मे कंटेन ए मेटल. ये भी सही है, ओर्स वो मिनरल है जिसमें जो है मेटल हो सकता है. उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है गैन इज एन ओर कंटामिनेटेड विथ अनडिजायर्ड मटेरियल्स. ये गलत है. गैंग वो सब्सटेंस है जो कि अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस है, जो कि ओर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको जो है हमें रिमूव करना होता है, उसको गैंग कहा जाता है. तो ये जो बोल रहा है कि कंटामिनेटेड और कंटामिनेटेड विथ अनडिजायर्ड मटेरियल, वो नहीं है गैंग. गैंग क्या है? गैंग जो ओर के अंदर डिजायर्ड जो कंपोनेंट है उसके अलावा जो आर्दी इंप्योरिटीज होते हैं, आर्दी एंड सिलिशियस इंप्योरिटीज होते हैं, उसी को कहा जाता है गैंग. सो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो ये आपको टिक करना है, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इसके बाद नंबर 3 में बोल रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल ऑफ आयरन. इनमें से आयरन का मिनरल कौन सा है? आप देखो, पहला है मैलाकाइट. वो तो अभी अभी हमने बोला फर्स्ट क्वेश्चन में, मैलाकाइट जो है कॉपर का ओर है. मैलाकाइट इज नॉट द ओर ऑफ आयरन. नेक्स्ट इज कैसिटराइट. कैसिटराइट किसका ओर है? कैसिटराइट जो है टीन का ओर है. कैसिटराइट का फॉर्मूला है SnO2, तो टीन का ऑक्साइड ओर है, तो कैसिटराइट भी नहीं है आयरन का मिनरल. उसके बाद पाइरोलुसाइड. पाइरोलुसाइड जो है इट इज ए मिनरल ऑफ मैंगनीज. पाइरोलुसाइड क्या है? MnO2. और ये जो लास्ट में है मैग्नेटाइट, दिस इज द मिनरल ऑफ आयरन. इसका फॉर्मूला है Fe3O4. ये जो मैग्नेटाइट है इसका फॉर्मूला है Fe3O4 एंड दिस इज द मिनरल ऑफ आयरन. सो आपको टिक करना है नंबर 4. इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स दे आर सेइंग दैट metals are usually not found as nitrates in their ores. मेटल नाइट्रेट हिसाब से ores बहुत ज्यादा मिलते नहीं हैं. आउट ऑफ द फॉलोइंग 1 and 2 reasons which is or are true for the above observation. पहला है, ये रीजन जो दे रहा है आपको, वो रीजन, पहला रीजन ये बोल रहा है कि मेटल नाइट्रेट्स आर हाईली अनस्टेबल. और सेकेंड रीजन ये बोल रहा है कि मेटल नाइट्रेट्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर. इनमें से आपको चूज करना है, अभी ABCD जो ऑप्शंस है इनमें से आपको चूज करना है which one is correct. फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहे हैं 1 is false but 2 is true. 1 is true but 2 is false. Both 1 and 2 are true. 1 and 2 are false. इनमें से नंबर 1 जो है that is the correct one. नंबर 1 में बोल रहा है कि 1 is false but 2 is true. यही सही है कि मेटल नाइट्रेट्स जो है हाईली अनस्टेबल, ये जो बोला है ये रीजन बिल्कुल गलत है. मेटल नाइट्रेट्स आर हाईली स्टेबल, दे डू नॉट डिकम्पोज इवन अपॉन हीटिंग. ये काफी स्टेबल है. और क्या है कि मेटल नाइट्रेट्स जो है हाईली सॉल्युबल है वाटर में.
इसीलिए ज्यादातर जो मेटल नाइट्रेट हिसाब से ओर्स हमें मिलते नहीं है, बिकॉज वो पानी में सोलुबल है, वाटर सोलुबल होता है, इसीलिए एज ओर हमें अर्थ क्रस्ट में ये मेटल का जो ओर है वो एज नाइट्रेट हमें नहीं मिलते हैं। तो यही सही है। फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू, दिस इज द करेक्ट वन। सो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बोल रहा है कि कैसिटराइट इज एन ओर ऑफ, इनमें से कौन सा मेटल का ओर है कैसिटराइट? कैसिटराइट है टीन का ओर, टीन का ओर है कैसिटराइट। एंड व्हाट इज द ओर? SnO2, SnO2 टीन का ऑक्साइड ओर है ये कैसिटराइट। इनमें से कोई भी सही नहीं है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज sulfide ores of metals are usually concentrated by frog flotation process. Which one of the following sulfide ores offer an exception and is concentrated by chemical leaching? Galena, copper pyrite, sphalerite and argentite. तो गैलेना क्या है? गैलेना is lead sulfide, copper pyrite CuFeS2, sphalerite is zinc blend, zinc sulfide ZnS, and argentite, argentite is the sulfide ore of silver Ag2S। तो ये जो 4 ओर्स है, इनमें से जो अर्जेंटाइट है उसको जो है फ्रॉग फ्लोटेशन मेथड से नहीं कंसंट्रेट किया जाता है। अर्जेंटाइट को किस तरह से कंसंट्रेट किया जाता है? बाय केमिकल लीचिंग। नाउ लीचिंग क्या है? यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन द बुक दैट लीचिंग जो है इट इज अ प्रोसेस इन विच द पाउडर्ड ओर is treated with a suitable reagent। अब ये सुटेबल रिएजेंट क्या है? एसिड या बेस या कोई भी केमिकल हो सकते हैं जो कि सिलेक्टिवली सिर्फ ओर को डिजोल्व करती है और इम्प्योरिटीज के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है, इम्प्योरिटीज रिमेन अनअफेक्टेड। सो जब ओर डिजोल्व हो जाती है इसमें, उसके बाद इम्प्योरिटीज जो पड़े रहते हैं उसको फिल्टर आउट कर दिया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड लीचिंग। इनमें से अर्जेंटाइट वो ओर है जिसको केमिकल लीचिंग मेथड में कंसंट्रेट किया जाता है। सो द रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखाना चाहूंगी। रिएक्शन ये होता है कि Ag2S प्लस सोडियम साइनाइड प्रोड्यूसेस एक साइनाइड कॉम्प्लेक्स बन जाता है NaAgCN2, साथ में सोडियम सल्फाइड बन जाते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 4 लगाएंगे तो ये बैलेंस्ड है। अब ये जो साइनाइड कॉम्प्लेक्स है, ये साइनाइड कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? सोडियम डाई साइनाइडो आर्जेंटेट 1। ये जो सोलुबल साइनाइड कॉम्प्लेक्स है सिल्वर का, इसको जिंक के साथ ट्रीट किया जाता है। जिंक मेटल एक्ट्स एज द रिड्यूसिंग एजेंट, और जिंक क्या करते हैं? जिंक सिल्वर आयन को मेटेलिक सिल्वर में रिड्यूस कर देते हैं। ये प्रोसेस में जो है सिल्वर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नॉट ओनली सिल्वर, गोल्ड के लिए भी यही मेथड यूज किया जाता है। सो ये क्वेश्चन का आंसर तब यही हुआ कि इन चारों ओर में से अर्जेंटाइट वो ओर है जिसको केमिकल लीचिंग मेथड में जो है कंसंट्रेट किया जाता है। और लीचिंग के लिए कौन सा रिएजेंट यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम या पोटेशियम साइनाइड, जो कि अर्जेंटाइट के साथ रिएक्शन करके उसको एक सोलुबल साइनाइड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये सोलुबल साइनाइड कॉम्प्लेक्स को उसके बाद जिंक के साथ ट्रीट किया जाता है, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। और जो सिल्वर आयन में कन्वर्ट हो गया कॉम्प्लेक्स में, उसको फिर सिल्वर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड्स गिव्स द गैस X। सल्फाइड ओर्स का जब हम रोस्टिंग करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस ए गैस X एज ए बाई प्रोडक्ट। एक बाई प्रोडक्ट हिसाब से ये गैस प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज ए कलरलेस गैस विथ चोकिंग स्मेल ऑफ बर्न्ड सल्फर। ये जो गैस है, ये गैस का एक चोकिंग स्मेल है, बर्न्ड सल्फर का ये चोकिंग गैस है। चोकिंग गैस है मतलब ये गले में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और जो है बर्न्ड सल्फर का स्मेल है इसमें। इट कॉजेज ग्रेट डैमेज टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये एसिड रेन भी कॉज करती है। इसके बाद बोल रहा है कि इट्स एक्वस सोल्यूशन इज एसिडिक। इसका जो एक्वस सोल्यूशन है वो एसिडिक है। और ये जो गैस है, ये गैस एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं।
और इसका जो एसिड है उस एसिड को कभी भी आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं हुआ। आपको गैस को आइडेंटिफाई करना है, आपको ये चार आपको गैसेस का फॉर्मूला दे दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो आंसर होगा इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि कोई भी सल्फाइड ओर को जब हम रोस्टिंग करते हैं तो रोस्टिंग में रिएक्शन क्या होता है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ जिंक सल्फाइड और गैलेना जो कि लेड सल्फाइड है। रिएक्शन ये होती है, जेडेने सपोज जिंक ब्लेंड हमने लिया, रोस्टिंग कर रहे हैं, तो रोस्टिंग मतलब एक्सेस एयर के प्रेजेंस में जो है आपको ओर को हीट करना पड़ेगा बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। देन ओर जो कि सल्फाइड ओर है, रोस्टिंग के प्रोसेस में ये अपना ऑक्साइड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा ZnO। साथ में जो गैस प्रोड्यूस होगा दैट इज SO2 गैस। तो बैलेंस के लिए हम यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ भी आपको 2 देना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन कितना होगा 4 + 2 6, तो यहाँ पे 3 देना पड़ेगा। इन द सेम मैनर अगर आप गैलेना का रिएक्शन करते हो जो कि लेड सल्फाइड है, तो भी सेम रिएक्शन ही होगा, 2 PbO + 2 SO2। तो अब देख ही रहे हो कि कोई भी सल्फाइड ओर का जब हम रोस्टिंग करते हैं मतलब एक्सेस ऑक्सीजन में हम इनको हीट करते हैं तो ये अपना ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के गैस के बारे में ही यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो गैस है सारी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे मेंशन किया है ये सल्फर डाइऑक्साइड का ही प्रॉपर्टी है। इट इज अ टॉक्सिक एंड कलरलेस गैस एंड इट हैज गॉट choking smell of burnt sulfur, it causes damage to the respiratory organ, it causes acid rain। ये सारा कुछ सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और सल्फर डाइऑक्साइड का जो एक्वा सॉल्यूशन है वो मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर अगर आप करोगे तो क्या बनेगा, बनेगा H2SO3। सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन में बनेगा सल्फ्यूरस एसिड। ये सल्फ्यूरस एसिड को जो है इसका एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन इसको आइसोलेट करना एक्वा सॉल्यूशन में से इसको आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं हुआ। दैट इज व्हाई इट इज सेड इट्स एसिड हैज नेवर बीन आइसोलेटेड। सल्फ्यूरस एसिड का एग्जिस्टेंस है, इसको आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं हुआ। सो ये जो गैस है ये गैस का तब क्या होगा फॉर्मूला, व्हाट विल बी द गैस, द गैस विल बी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये क्वेश्चन का आंसर तब ये है। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स दे आर सेइंग कंसीडरिंग एलिंघम डायग्राम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है Al2O3। ये मैंने एलिंघम डायग्राम थोड़ा सा आपके लिए बना दिया। एलिंघम डायग्राम क्या है, एलिंघम डायग्राम वो है जिसमें जो एलिमेंट्स है उनका ऑक्साइड का फॉर्मेशन का जो रिएक्शन है वो रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू ऑफ देयर ऑक्साइड्स वो जो है प्लॉट किया गया है वर्सेस टेम्परेचर। दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में एल्यूमिना फॉर्म हुआ है फ्रॉम द एलिमेंट्स एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन का जो फ्री एनर्जी चेंज वैल्यू है उसको क्या कहा जाएगा, एल्यूमिना का स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू। इन द सेम मैनर मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यूज। ये वैल्यूज आप देख रहे हो कि जैसे जैसे नीचे आएगा ये लाइन, दैट मीन्स जो डेल्टा G0 वैल्यू जो है दैट विल बी मोर एंड मोर नेगेटिव, और जितना ऊपर जाओगे उतना ही जो है फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यूज ऑफ द ऑक्साइड्स विल बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव। तो ये जो एलिंघम डायग्राम है, इन एलिंघम डायग्राम में वो मेटल्स, एलिंघम डायग्राम में वो मेटल्स जिनका ऑक्साइड का फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, वो मेटल्स जिनका ऑक्साइड का फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है वो क्या कर सकते हैं, उन मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं जिनका फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू लेस नेगेटिव है। दैट मीन्स एनी मेटल कैन रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ अदर मेटल्स व्हिच लाई अबव इट इन द एलिंघम डायग्राम। एलिंघम डायग्राम में ये जो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है दिखाया है इस लाइन में, मैग्नीशियम का ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। तो मैग्नीशियम मेटल क्या कर सकते हैं, एल्यूमिना को रिड्यूस करके एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका कारण ये है कि ये दोनों रिएक्शन को अगर हम कपल कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो कंबाइन रिएक्शन का जो फ्री एनर्जी चेंज वैल्यू आएगा, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज वैल्यू आएगा, दैट विल बी नेगेटिव एंड दैट मीन्स द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। क्योंकि यहां से हमें सीधा पता लग रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है दैट मीन्स इट इज मोर स्टेबल।
स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर्मेशन वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब क्या है? आपको पता ही है कि जो आपका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है वो नेगेटिव होने का मतलब क्या है? रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो ये ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब इसकी स्टेबिलिटी एल्यूमिना के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। दैट मीन्स मैग्नीशियम क्या कर सकते हैं? एल्यूमिना को रिड्यूस कर सकते हैं और एल्यूमिनियम में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसको हम देख भी सकते हैं इस रिएक्शन से। अगर इस रिएक्शन को हम माइनस कर देते हैं तो ओवरऑल जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी वैल्यू आएगा दैट विल बी नेगेटिव। लेट्स सी, तो 2 mg plus O2 प्रोड्यूसिंग 2 MgO, इसका जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू है दैट इज हाईली नेगेटिव। और इससे अगर हम ये रिएक्शन को माइनस कर देते हैं 4/3 एल्यूमिनियम प्लस O2 प्रोड्यूसिंग 2/3 Al2O3, इसका फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू जो है इट विल बी लेस नेगेटिव। तो अगर हम माइनस कर देते हैं तो माइनस माइनस ये माइनस तो ये कैंसिल हो जाता है। दैट मीन्स 2 mg प्लस ये इधर आ जाएगा 2/3 Al2O3 प्रोड्यूसिंग 2 MgO प्लस 4/3 Al, इसको इधर ले जाया जाएगा बिकॉज ये इधर माइनस हो गया है। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन है इसका जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज वैल्यू आएगा दैट विल बी नेगेटिव। और इस तरह से कपलिंग करके जो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है या तो जिसकी फ्री एनर्जी चेंज वैल्यू इतना हाईली नेगेटिव नहीं है उसको जो है हम स्पॉन्टेनियस कर सकते हैं। इसको कहा जाता है कपलिंग। तो ये एलिंघम डायग्राम में बताया गया है कि अगर जो मेटल जो है नीचे है, जिस मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन का जो वैल्यूज प्लॉट किया गया है, जो नीचे है वो मेटल क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर में आने वाला जो लाइन आ रहा है उसके ऊपर में एलिंघम डायग्राम में जो लाइन्स आ रहा है उन मेटल ऑक्साइड्स को वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये है, इस क्वेश्चन का आप समझ ही गए हो। तो मैग्नीशियम विल बी द आंसर। मैग्नीशियम जो है क्या कर सकता है? एल्यूमिना को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाकी जो मेटल्स है आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनका अगर रिड्यूसिंग ऑर्डर को कंपेयर किया जाता है तो आप जो है रिड्यूसिंग ऑर्डर आपको ये मिलेगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन एंड लास्ट में आएगा कॉपर। तो ये एक तरह से इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी है। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, उसके बाद ग्रेजुअली रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिएक्टिंग पावर भी ग्रेजुअली, रिएक्टिविटी भी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मैग्नीशियम इनमें से वो मेटल है जो कि एल्यूमिना को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स दे आर सेइंग that in the extraction of copper from sulfide ore, the metal is finally obtained by the reduction of cuprous oxide with, इनमें से आपको चूज करना है CO, Cu2S, SO2 एंड FeS। इनमें से किसके साथ कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन होती है और जो है क्यूप्रस ऑक्साइड गेट्स रिड्यूस टू कॉपर। तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन मैं आपको प्रोसेस ब्रीफली बता दूं कि सबसे पहले कॉपर को एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम जो ओर लेते हैं कॉपर का वो है कॉपर पायराइड्स, CuFeS2। CuFeS2 इसको किया जाता है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है आपको पता ही है, एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है। जब हीट किया जाता है तब ये जो कॉपर पायराइड है ये क्या में कन्वर्ट हो जाता है? Cu2S और FeS में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद रोस्टिंग प्रोसेस में क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए FeS जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ FeS जो है FeO में कन्वर्ट हो जाता है रोस्टिंग के प्रोसेस में। आफ्टर दैट ये जो ओर है इसको जो है स्मेल्टिंग किया जाता है। स्मेल्टिंग किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में और उसमें सिलिका ऐड कर दिया जाता है। तो सिलिका और ये जो FeO ये आपस में रिएक्शन करके फेरस सिलिकेट स्लैग बना लेते हैं और मैक्सिमम जो आयरन है वो रिमूव हो जाते हैं और थोड़ा बहुत अनचेंज्ड FeS जो पड़ा रहता है और बाकी जो है मेनली Cu2S ये रह जाता है। इसको कहा जाता है कॉपर मैट। तो कॉपर मैट क्या है? कॉपर मैट जो है ये मिल जाता है कॉपर मैट जिसका कॉम्पोजिशन है Cu2S चीफली और मेनली यू कैन से Cu2S प्लस FeS, थोड़ा बहुत जो
अनचेंज्ड AFeSi जो कन्वर्ट नहीं हुआ फेरस ऑक्साइड में और स्लैग नहीं बन पाया, वो रह जाता है, और मेनली तो Cu2S होता है जो कि क्यूप्रस सल्फाइड है। ये कॉपर मैट का जो मोल्टेन लेयर है इसको जो है डाल दिया जाता है अभी बेसमार कन्वर्टर में। बुक में ये सारा कुछ है, आपने पढ़ाई है। बेसमार कन्वर्टर में फिर क्या होता है, जो आपका AFeS है वो ऑक्सीडाइज होकर के FeO में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसका जो है रिमूवल हो जाता है। जब ये स्लैग बन के रिमूव हो जाता है, टोटली जब आयरन रिमूव हो जाते हैं, कंप्लीटली जब आयरन रिमूव हो जाते हैं, तब ये जो Cu2S है क्यूप्रस सल्फाइड, ये पार्शियली ऑक्सीडाइज करते हैं और पार्शियली ऑक्सीडाइज करके ये Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है। और ये Cu2O जो है उसके साथ जो Cu2S है वो रिएक्शन करते हैं और जो Cu2O है उसको रिड्यूस करके Cu में कन्वर्ट कर देती है Cu2S। इसको कहा जाता है ऑटो रिडक्शन। रिएक्शन होती है Cu2O प्लस Cu2S प्रोड्यूस करते हैं Cu प्लस SO2। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो कॉपर कितना होगा 4 + 2 6, ये 6 हो गया है SO2। तो इस तरह से जब ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड से बनते हैं वो बाकी Cu2S के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो Cu2S क्या करते हैं, Cu2O को रिड्यूस करके मेटेलिक कॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही है आंसर इसका। तो आंसर में कौन सा टिक करना है, हमें नंबर बी को टिक करना है। तो द मेटल इज फाइनली ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड विथ क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S। तो ये क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं 10th क्वेश्चन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 10th क्वेश्चन, द मेटल ऑक्साइड विच कैनॉट बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय कार्बन इज एल्यूमिना, लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। आपको पता है कि ऑक्साइड्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि यहाँ पे लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं है इन मेटल्स का। तो इनके कंपैरिजन में जो एल्यूमिनियम है इट इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल। तो ये जो ऑक्साइड्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स है इनको तो कार्बन से रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन जो हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड है उसको कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो उनके केस में क्या किया जाता है, इनका फ्यूज्ड सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है और इस मेथड को कहा जाता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी मेथड में जैसे एल्यूमिना में कुछ प्रॉब्लम है, एल्यूमिना जो है मोल्टेन एल्यूमिना इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके साथ क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार ये मिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस को कैरी आउट किया जाता है। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस को कैरी आउट किया जाता है तो कैथोड में क्या रिएक्शन होगी, जो आपका सॉल्ट है जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें तो एल्यूमिनियम आयन रहेगा, ऑक्साइड आयन रहेगा। तो एल्यूमिनियम आयन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज विल बी अट्रैक्टेड बाय द कैथोड जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और कैथोड में जाकर के उसका रिडक्शन हो जाएगा और ये रिएक्शन होगा Al+3 विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड विल प्रोड्यूस एल्यूमिनियम मेटल जो कि मोल्टेन मेटल हिसाब से ड्यू टू वेरी हाई हीट ऑफ द फर्नेस द मेटल जो कि कलेक्ट होगा कैथोड में दैट विल बी इन द मोल्टेन स्टेट। तो इस तरह से एल्यूमिनियम मेटल को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना, जिसमें क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार को मिक्स कर दिया जाता है। जो भी डिफिकल्टीज है उसमें ओनली एल्यूमिना अगर लिया जाता तो उसमें कुछ डिफिकल्टीज है। तो इस तरह से जो है एल्यूमिना का मोल्टेन एल्यूमिना के साथ फ्लोरस्पार और क्रायोलाइट मिक्स करके इलेक्ट्रोलिसिस करके एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो रिएक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हिसाब से कौन काम कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर एक्टिंग एज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन से रिड्यूस नहीं हो पाएगा एल्यूमिना, क्योंकि एल्यूमिनियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल, उसका ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं हम, इसीलिए इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, नंबर ए जो कि एल्यूमिना है जिसको कार्बन से रिड्यूस करके मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, which of the following elements is present as the impurity to the maximum extent in pig iron? पिग आयरन में इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि मैक्सिमम एक्सटेंट में प्रेजेंट है एज इम्प्योरिटी, वो है कार्बन। कार्बन जो है 4% कार्बन होते हैं
बाकी जो एलिमेंट्स है मैंगनीज, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं पिग आयरन में एज इम्प्योरिटी, लेकिन कार्बन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं जो कि 4% कार्बन है। तो ये जो है बी इसका आंसर होगा। In this question, they are saying the following reactions take place in the blast furnace in the preparation of impure iron. Identify the reaction pertaining to the formation of the slag. इनमें से वो रिएक्शन को फाइंड आउट करो जो कि स्लैग फॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं किस तरह से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है हेमाटाइट ओर से। हेमाटाइट ओर जो कि आपका Fe2O3 है, इसको पहले कैल्सिनेशन किया जाता है। कैल्सिनेशन से काफी ज्यादा इम्प्योरिटीज जो है हट जाते हैं। उसके बाद कैल्साइंड ओर, कोक और लाइमस्टोन, इन तीनों का मिक्सचर को क्या किया जाता है, स्मेल्टिंग किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ पे बेसिक फ्लास्क का काम करता है। फ्लास्क क्या करता है, गैंग के साथ कंबाइन करके, जो कि आर्दी या तो सिलिशियस इम्प्योरिटी होता है जिसको हम बोलते हैं गैंग, फ्लास्क उसके साथ कंबाइन करते हैं और स्लैग बना देते हैं और स्लैग को हम रिमूव कर लेते हैं। इस तरह से हम जो है एक्सट्रैक्शन मेथड में चलते हैं। तो जो आपका यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो कि स्मेल्टिंग के टाइम में कैल्साइंड जो हेमाटाइट ओर है उसके साथ मिक्स किया जाता है और कोक भी ऐड किया जाता है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी करते हैं, फ्यूल का काम भी करते हैं। तो ये मिक्स करके जब हम ब्लास्ट फर्नेस में डाल देते हैं तो ब्लास्ट फर्नेस का जो मिडल पार्ट है वो मिडल पार्ट में कैल्शियम कार्बोनेट पहले डिकम्पोज होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो सिलिका है जो कि इम्प्योरिटी हिसाब से प्रेजेंट है आपका हेमाटाइट ओर में, उसके साथ कंबाइन करते हैं, ये कैल्शियम सिलिकेट बना देते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, यही रिएक्शन है स्लैग फॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज ये जो कैल्शियम सिलिकेट है यही आपका स्लैग है। तो दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ द स्लैग इन द ब्लास्ट फर्नेस। So this is the answer of this question. In this question, it is said that extraction of gold and silver involves leaching with cyanide ion. Silver is later recovered by, ये जो आपको बताया है ABCD में ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज करना है। डिस्टिलेशन, जोन रिफाइनिंग, डिस्प्लेसमेंट विद जिंक एंड लिक्वेशन। इनमें से नंबर सी करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट विद जिंक। तो उसके लिए एक बार और आपको रिएक्शंस थोड़ा सा याद करना है। आपको पता है कि जो गोल्ड एंड सिल्वर है उनको नेटिव स्टेट में भी नेचर में अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं और सिल्वर का तो जो है और भी मिलते हैं, अर्जेंटाइट और Ag2S सल्फाइड और है, उससे भी जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन पहले जो कंसंट्रेशन किया जाता है वो कंसंट्रेशन किया जाता है लीचिंग मेथड में, जो कि केमिकल मेथड है कंसंट्रेशन का। तो उसमें क्या किया जाता है, इसको साइनाइड प्रोसेस कहा जाता है। जो आपका क्रश्ड ओर है, पाउडर्ड ओर है, उसको सोडियम साइनाइड या तो पोटेशियम साइनाइड से ट्रीट किया जाता है। जब सोडियम या तो पोटेशियम साइनाइड से ट्रीट किया जाता है तो जो आपका सोडियम साइनाइड या तो पोटेशियम साइनाइड है वो ओर में से सिलेक्टिवली जो आपका सिल्वर है उसके साथ साइनाइड का मिलके एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, जिसको साइनाइड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और ये जो साइनाइड कॉम्प्लेक्स है ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। इसके साथ बाद में जिंक मेटल का रिएक्शन किया जाता है और जिंक क्या करते हैं, सिल्वर को रिड्यूस करके जो है मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये होल प्रोसेस होती है। रिएक्शंस मैं आपको लिख के दिखा रही हूं। अगर आपका नेटिव स्टेट में है, सपोज नेटिव स्टेट में सपोज कि सिल्वर या तो गोल्ड जो भी है, अगर सिल्वर है तो रिएक्शन ये होगा Ag प्लस NaCN प्लस वाटर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं CN होल ट्वाइस प्लस NaOH। बैलेंसिंग के लिए ये रिएक्शन में आप देख रहे हो जो नेटिव स्टेट में सिल्वर है, यही अगर गोल्ड होगा तो गोल्ड के केस में भी बस Ag की जगह में आपको Au लिखना पड़ेगा, सेम रिएक्शन विल बी देयर। अगर इसको आप आयनिक फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आयनिक फॉर्म में क्या लिखोगे, ये होगा आयनिक फॉर्म में रिएक्शन। एंड ये जो कॉम्प्लेक्स बना है या तो इसको ले लो या इसको ले लो, इसके साथ नेक्स्ट स्टेप में जिंक मेटल का रिएक्शन किया जाता है। जिंक एक्ट्स एज द रिड्यूसिंग एजेंट हियर एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। सपोज अगर हम ये ऊपर वाला ले लेते हैं तो NaAgCN होल 2 प्लस Zn
will form Na2ZnCN4 plus Ag. और अगर ये आयनिक रिएक्शन में से इसको आप ले लो तो सेम रिएक्शन ही है, AgCN2 माइनस प्लस Zn will produce Ag प्लस, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 लगाओ। चाहे आप ऊपर वाला रिएक्शन में जहां पे हमने आयनिक फॉर्म में नहीं लिखा उसके साथ जिंक का रिएक्शन करो, चाहे आप जो आयनिक फॉर्म में रिएक्शन लिखा है उसमें ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बने हैं इसके साथ जिंक का रिएक्शन करो, ये होगा रिएक्शन। तो इस तरह से जिंक के साथ बाद में जो है जो साइनाइड कॉम्प्लेक्स है उसको रिएक्शन करके जो सिल्वर या तो गोल्ड है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट विद जिंक। गोल्ड एंड सिल्वर का पहले लीचिंग किया जाता है साइनाइड आयन से, साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनते हैं, सॉल्युबल साइनाइड कॉम्प्लेक्स से गोल्ड या तो सिल्वर को रिकवर कैसे किया जाता है, बाय डिस्प्लेसमेंट विथ जिंक, और ये रिएक्शन है आपका। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 में आपको करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विथ 4% कार्बन। इनकरेक्ट है, आपको पता ही है कि इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, उसमें 0.2 से लेकर के 0.5% कार्बन होती है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको तो करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। इनकरेक्ट हो गया ये स्टेटमेंट। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट देखो, ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज ये जो ब्लिस्टर्स बनते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब एस्केप करते हैं, जब मोल्टेन कॉपर बनने के बाद जब मोल्टेन कॉपर जो वो ठंडा होते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ कूलिंग जो सल्फर डाइऑक्साइड्स है वो गैस एस्केप करते रहते हैं, उनमें से कुछ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है ट्रैप हो जाते हैं और वही ब्लिस्टर जैसा फॉर्म करते हैं। तो इट इज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज द सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड में बोल रहा है कि वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वैन आर्कल मेथड। ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज जो वैन आर्कल मेथड है दैट इज यूज्ड फॉर जर्कोनियम एंड टाइटेनियम, नॉट फॉर निकल। निकल के लिए जो आपका वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड यूज होती है वो है मॉन्स प्रोसेस। तो आपको पता ही है वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड क्या है, इसमें जो मेटल है, इम्प्योर मेटल है, उसको किसी के साथ ट्रीट करके लो टेम्परेचर में एक वोलाटाइल कोवैलेंट कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे निकेल के केस में निकल टेट्रा कार्बोनिल बना दिया जाता है। लो टेम्परेचर में इम्प्योर निकल और कार्बन मोनोक्साइड के रिएक्शन से बनता है निकल टेट्रा कार्बोनिल, उसको फिर हाई टेम्परेचर में जब हीट किया जाता है तब वो डिकम्पोज होकर के प्योर निकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, वैन आर्कल मेथड नहीं, निकल के लिए वेपर फेज रिफाइनिंग में जो मेथड यूज होती है वो है मॉन्स प्रोसेस। उसके बाद लास्ट जो स्टेटमेंट है, पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स, ये सही है। पिग आयरन को कोई भी शेप में जो है मोल्ड किया जा सकते हैं। सो दिस इज ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट। सो नंबर डी को हमें टिक करना है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे हैं कि which of the following pair of metals is purified by Van Arkel method? Just now we have discussed Van Arkel method में ये जर्कोनियम और टाइटेनियम, ये दोनों को जो है Van Arkel मेथड में रिफाइन किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जर्कोनियम और टाइटेनियम को इनका टेट्रा आयोडाइड कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है बाय ट्रीटिंग विद आयोडीन, आयोडीन के साथ ट्रीट किया जाता है और ये जर्कोनियम टेट्रा आयोडाइड या तो टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हाई टेम्परेचर में जब इन कंपाउंड्स को हीट किया जाता है तब ये प्योर जर्कोनियम या तो प्योर टाइटेनियम में कन्वर्ट हो जाता है डिकम्पोज होकर के। तो जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए वैन आर्कल्स मेथड है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें मैचिंग करना है, प्रोसेसेस लिखा हुआ है ये कलम में और ये कलम में जो है मेटल के नाम लिखा हुआ है, इनको आपको प्रॉपर्ली मैच करना है और ये कोड में से आपको चुनना है कौन सा कोड जो है सही है। ABCD, आपको ये A के साथ 1 जो आपका फर्स्ट कोड है उसमें A के साथ 1, B के साथ 2, C के साथ 3, D के साथ 4 एंड सो ऑन, BCD में इसी तरह से है। तो हमें देखना है पहले साइनाइड प्रोसेस में इनमें से कौन सा मेटल को हम जो है एक्सट्रैक्शन करते हैं। साइनाइड प्रोसेस आपको पता ही है कि इट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, इसमें यूज होती है। तो A के साथ 4 मैच हो जाएगा। B जो है फ्रॉग फ्लोटेशन प्रोसेस है,
फ्रॉक फ्लोटेशन प्रोसेस के साथ क्या मैच करोगे आप? ड्रेसिंग ऑफ जिंक सल्फाइड, ड्रेसिंग क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। तो हमें पता है कि सल्फाइड ओर्स को जो है कॉन्सेंट्रेट किया जाता है फ्रॉक फ्लोटेशन मेथड में, तो बी के साथ हमें 2 को लेना पड़ेगा। सी में है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हाईली रिएक्टिव मेटल के केस में किया जाता है। हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड यूज किया जाता है, और वो होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, बिकॉज एल्यूमिनियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल। उसके बाद जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये जो टाइप का एलिमेंट्स है, इनको अल्ट्रा प्योर फॉर्म में अगर आपको पाना है तो जोन रिफाइनिंग मेथड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन सी जो है सही होगा। ए के साथ 4, ये देखो ए के साथ ये 4 एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, बी के साथ 2, बी के साथ फ्रॉक फ्लोटेशन मेथड ड्रेसिंग ऑफ जिंक सल्फाइड, और सी के साथ 3, सी जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, और डी के साथ 1, दैट मीन्स ये जो जोन रिफाइनिंग है अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमें मिल गया है the right option. Here we end this video. I hope you have enjoyed the video and you have gained a lot of knowledge also, and now you can attempt the questions in your NEET examination from this chapter. So thanks for watching the video. Once again the same request, please subscribe the channel, help me to grow the channel.